इविल नन को रोकने के लिए गुप्ता जी के साथ सभी लोग चर्च में जाने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग चर्च के पास पहुंचते हैं तभी काली शक्ति जागृत होने लगती है और वहां एक असुर प्रकट हो जाता है। रॉड और जंपर दोनों मिलकर उस असुर का अंत कर देते हैं और चर्च के अंदर इविल नन सभी अच्छी आत्माओं को अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। इविल नन के बहुत शक्तिशाली बनने के बाद वह पूरी दुनिया में राज करने का सोचने लगती है, इसलिए वह सबसे पहले गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रॉड इविल नन को ऐसा नहीं करने को कहता है। रॉड की बात सुनकर इविल नन गुस्सा हो जाती है और रॉड को बताने लगती है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। रॉड इविल नन का बात सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसकी माँ कौन है। रॉड को लगता है इविल नन झूठ बोल रही है, इसलिए वह उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। इविल नन फिर से गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगती है क्योंकि वह उसका अंत कर सके। तभी जंपर को होश आ जाता है और वह रॉड को पिंजरा से बाहर निकाल देता है। रॉड जंपर को बोलता है कि मैं इविल नन का ध्यान भटकाता हूँ और तुम किसी तरह गुप्ता जी और मिश्रा जी को बाबा के पास ले जाओ। जंपर तुरंत गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है और रॉड इविल नन पर नाइट्रोजन गैस से हमला करता है। नाइट्रोजन गैस से इविल नन का ध्यान भटक जाता है। तभी जंपर अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर गायब हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर से इविल नन से बच जाता है, इसलिए वह बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में रॉड पर वार कर देती है। इविल नन के वार से रॉड घायल हो जाता है, लेकिन फिर से रॉड उठकर इविल नन पर नाइट्रोजन गैस से हमला करता है। इविल नन रॉड के पास जाती है और बोलती है, बेटा अब तुम्हारे नाइट्रोजन गैस से मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी हूँ। रॉड इविल नन को बहुत समझाता है कि वह सभी अच्छी आत्माओं को छोड़ दे और सबकी मदद करे। इविल नन रॉड की बात नहीं मानती है और अपने बेटे को अपने जैसा बनाने के लिए काली शक्ति का प्रवेश रॉड के शरीर में करवाती है। रॉड के शरीर में जैसे ही काली शक्ति का प्रवेश होता है तो वह इविल नन के वश में हो जाता है। उधर जंपर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बाबा के आश्रम ले आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मूर्छित देख बाबा तुरंत दोनों को होश में लाते हैं। होश में आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी रॉड के बारे में पूछते हैं। जंपर बताता है रॉड इविल नन के कब्जे में है। बाबा हमें रॉड को बचाना होगा और हम लोगों ने अच्छी आत्माओं को इविल नन के अंदर समाने से रोक नहीं पाए। गुप्ता जी, सभी आत्माओं की शक्ति अब इविल नन के अंदर आ गई है, इसलिए वह बहुत ही शक्तिशाली बन गई है। अब उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। तब बाबा अब क्या करे जिससे इविल नन को हराया जा सके? गुप्ता जी, इविल नन बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी है, इसलिए हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा बाबा? गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें मेरे साथ एक घोर तप करना होगा जिससे हम तीनों भी बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे और फिर इविल नन का अंत भी कर सकेंगे। ठीक है बाबा, हम दोनों भी तप जरूर करेंगे। बाबा तप की तैयारी करने लगते हैं और कुछ ही समय में तीनों मिलकर तप करना शुरू कर देते हैं। इधर तीनों तप कर रहे होते हैं, लेकिन उधर इविल नन और रॉड शहर में तबाही मचाने आ गए थे। रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से सभी लोगों को जमाने लगता है और इविल नन आग से सबको जलाने लगती है। भागो भागो, साथ में इविल नन का हमला हुआ है। मुझे मत मारो इविल नन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इविल नन किसी की बात नहीं मानती है क्योंकि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी का बदला शहरवासी से ले रही थी। उधर बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने तप में लगे रहते हैं। इविल नन और रॉड शहर में इतना तबाही मचा देते हैं कि उसे रोकने के लिए शहर की सेना आ जाती है। सेना इविल नन पर गोली की बारिश कर देती है, लेकिन इविल नन को कुछ नहीं होता है।
बंदूक की गोली इविलन का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, इसलिए वहां टैंक आ जाता है। टैंक इविलन पर निशाना लगाता है और हमला करता है, लेकिन इविलन बच जाती है। टैंक के हमले से इविलन को गुस्सा आ जाता है और वह आग का गोला से वार करती है। आग का गोला जैसे ही टैंक में गिरता है तो उसी वक्त टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। इविलन को रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। उधर बाबा अपने तप में लगे हुए रहते हैं। बाबा का तप जैसे ही पूरा होने वाला होता है तभी आसमान से बिजली कड़कने लगती है। तभी अग्निकुंड से 3 शक्तियां बाहर निकलती है जो बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी के अंदर समा जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब हम सब के अंदर दैवी शक्ति आ गई है। अब हम लोग इविल लन से मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप अपने ध्यान से पता लगाइए इविलन अभी कहाँ पर है। बाबा तुरंत ध्यान लगाते हैं। बाबा को पता चल जाता है कि इविलन शहर में तबाही मचा रही है। गुप्ता जी, हमें शहर में जाना होगा, वहीं पर इविल लन ने तबाही मचाई हुई है। ठीक है बाबा, अब हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ गुप्ता जी, अब आएगा खेल में असली मजा। जंपर तुरंत गुप्ता जी के पास आ जाता है। जंपर के आते ही सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। इविलन शहर में तबाही मचा रही होती है। तभी गुप्ता जी के साथ सभी लोग वहां आ जाते हैं। इविलन, तुमने बहुत गलत किया है शहर में तबाही मचाकर। और मेरा दोस्त रॉड कहाँ है? उसे जल्दी से छोड़ दो, वरना हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गुप्ता जी की बात सुनकर इविलन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। गुप्ता जी, इविलन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगता है लात का भूत बात से नहीं मानेगा। सही कहा आपने मिश्रा जी। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही मिश्रा जी इविलन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां रॉड आ जाता है। रॉड को देखकर गुप्ता जी और बाबा को कुछ शक होता है, क्योंकि वह इविलन के कैद में था। लेकिन मिश्रा जी रॉड को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रॉड, तुम ठीक तो हो? जल्दी से हमारे इधर आ जाओ, आज इविलन को छोड़ेंगे नहीं। रॉड मिश्रा जी के पास आने लगता है और इविलन कुछ नहीं करती है। यह देखकर गुप्ता जी और बाबा को और भी शक होता है, लेकिन तभी गुप्ता जी की नजर रॉड की आंखों में पड़ती है तो गुप्ता जी समझ जाता है कि रॉड इविलन के वश में है। गुप्ता जी जैसे ही मिश्रा जी को रुकने के लिए बोलता, तभी रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से मिश्रा जी को जमा देता है। मिश्रा जी! तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या रॉड सभी को आइस बना देगा और क्या इस बार बुराई की जीत होगी? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा इविलन का पार्ट 7 ऑन नेक्स्ट संडे।